फाइनली 76 आवर्स की ड्यूटी के बाद मुझे रेस्ट करने का मौका मिला और मैं 16 घंटे सोया हूं ऑन अ स्ट्रेच। ठीक है, और इसके बारे में क्या है, तो काफी लोगों का मुझे ये भी सवाल आया था कि सर सिक्योरिटी में 76 आवर्स की ड्यूटी ऐसा क्या होता है, क्या चीज है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी बातें बताने वाला हूं कि आपकी जॉब रोल एवरीडे क्या होती है, पूरे डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, क्योंकि दिस विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल। ठीक है, और ये 76 आवर का क्या माजरा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो स्टे ट्यून, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछना, अगले वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और व्हाट्सएप पे भी मैंने अब धीरे धीरे, पहले अभी मैं जो है मेरे मेंबर्स हैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपके भी क्वेरीज का और आपका भी जो सर्विस है उसका भी मैं जवाब दूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट कमेंट में। नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सिक्योरिटी का मैं पहले एवरीडे जो रोल होता है ना वो डिफाइन कर दूं, जिससे आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि होता क्या है एग्जैक्टली। इसमें मैं ये भी इंक्लूड करूंगा कि आप कितना टाइम बैठे रहोगे, कितना टाइम खड़े रहोगे। ठीक है, डन है। ओके, सो लेट मी गिव यू अ क्लियर व्यू। इसमें दो तरह के दिन होते हैं, एक होता है पोर्ट डे, एक होता है सी डे। सी डे मतलब आपका क्रूज कहीं पर भी नहीं लगने वाला है, समंदर में ही वो पूरा ट्रैवल करने वाला है। पोर्ट डे मींस आप कहीं पर जाकर लगोगे और जो है फिर निकलोगे, या ओवरनाइट स्टे है, जो भी XYZ है, तो वो भी इस कंडीशन में इंक्लूड कर दूंगा। कुछ चाहे मिस हो जाए तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो द वेरी फर्स्ट डे इज योर पोर्ट डे हम लेते हैं। ठीक है, पोर्ट डे में क्या होता है, मॉर्निंग आप उठे, 6 बजे की ड्यूटी होगी आपकी या 7 बजे की ड्यूटी होगी, डिपेंडिंग ऑन अराइवल ऑफ द पोर्ट। आप जाते हो गैंगवे में, गैंगवे सेटअप करते हो। बेसिकली सारा सेटअप ही होता है। अगर छोटा क्रूज है तो हो सकता है आपको एक्सरे पोर्ट साइड से स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड से पोर्ट साइड ये लेके जाना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रूज में जो है पूरा सेटअप तैयार रहता है। एक्सरे, उसके बाद में बाजू में DFMD, हाथ का HHMD, और जो है एक तरफ मशीन होगा। गैंगवे के 2 गेट्स होते हैं, तो एक गेट की तरफ होगा आपका जो है वो मशीन, जहां पर आप गेस्ट टैप करते हैं अपना कार्ड, उसके ऊपर उनका फेस आता है, उनका पूरा डिटेल आता है, एंड वो इन है या आउट है ये डिटेल दिखाता है। क्लियर हो गया। मॉर्निंग में आप आओगे तो कैलिब्रेट करते हो सारे इक्विपमेंट को, 5 मिनट मोस्टली लगता है, हार्डली, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद जो है गेस्ट जैसे पोर्ट लगता है, कैप्टन की तरफ से आता है क्लियरेंस, गेस्ट रेडी टू गो आउट, आप गेस्ट को बाहर भेजना स्टार्ट करते हो। अब यहां पर क्या होता है, बेसिकली आपका जॉब कि उनके हाथ में जो की होता है ना, वही उनका कार्ड होता है मेन। दे विल कम, दे विल टैप ऑन योर फिडेलियो सिस्टम, उसके ऊपर स्क्रीन पे आएगा वो बंदे का फेस, आपको फेस देखना है, मैच करना है, एंड स्टेटस देखना है कि वो बाहर अभी जा रहा है तो आउट वहां पर लिख कर है। ओके, ये बेसिक सीन होती है। तो बाहर जाते वक्त ज्यादातर दिक्कत नहीं होता, ये मेक श्योर करना होगा। कोई बच्चा अगर जा रहा है तो अकेले नहीं जा सकता, उसके साथ कोई पेरेंट होना चाहिए। कुछ गेस्टों के साथ वहां पे कमेंट लिखा होता है कि ये कन्फाइंड है तो ये बाहर नहीं जा, कन्फाइंड गेस्ट पहली बार तो बाहर नहीं आएगा, इसके ऊपर मैं आगे आऊंगा ये। लेकिन इसके अलावा और भी कोई रीजन है कि डोंट अलाउ हिम, या कभी कभी होता है कोई GI केस में उसको बाहर जाना अलाउ नहीं किया, वो निकल रहा है, तो ये सारी आपको कुछ नोटिस आएगा तो उस पर पॉपअप आता है, वो पढ़ना है, उसको सॉल्व करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बाहर जाने का। अगर कोई क्रू मेंबर जा रहा है, सेम थिंग यू हैव टू। अगर मान लो वो गेस्ट बाहर से फिर अंदर आया, टैप किया, आपको चेक करना है फेस कि वही बंदा है, वही फेस मैच हो रहा है, एंड स्टेटस अब टैप करने के बाद इन होना चाहिए। अगर टैप करने के बाद उसका स्टेटस आउट दिखा रहा है तो पहले आपको ये नहीं करना अरे ये गलती से हो गया, नो, नाउ दिस इज अ बिग केस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, कि बाहर गया वो तो क्या तब उसने टैप नहीं किया था या क्या हिसाब था, वो पूरा CCTV फिर चेक होता है। ठीक है, वो गेस्ट को आप क्या करोगे कि गेस्ट को रोक के नहीं रखोगे, आप तुरंत सुपरवाइजर को नोटिफाई करोगे, उसका कमरा नंबर नोट करोगे, उसका वहां पे सामने एक सिस्टम होता है आपके पास, डायरी, उस पर लिखते हो आप और उसको बोलते हो थैंक यू सो मच सर, आप जाइए। अब यहां पर आपका टास्क स्टार्ट होता है, वो सुपरवाइजर करेगा, आप में से कोई जाएगा, ही विल चेक कि जब बाहर जा रहा है तो बाहर जाते हो उसने कार्ड टैप किया है क्या, और उस पर स्टेटस दिखता है। CCTV आपके जस्ट ऊपर ही लगा हुआ है, तो उसके अंदर इन एंड आउट जो भी है वो सारी चीजें, ये इश्यू आपको सॉल्व करना होगा। ये हो गया इन एंड आउट का सीन। मल्टीपल इन एंड आउट हो रहा है वो क्यों। इसके अलावा और क्या होता है, काफी गेस्ट आते हैं, काफी विजिटर्स आते हैं, तो विजिटर का आपको एक टेम्पररी पास देना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो भी ऊपर चीजें आ रही है, ये सारी चीजें गेट एक्सेस कंट्रोल बेसिकली आपको करना होता है। इसके बाद क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोजिंग में क्या होता है, 4:30 डिपार्चर है, तो इन दैट सिनेरियो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं कि मैं सारी चीजें ज्यादातर कवर कर सकूं। क्लोजिंग में क्या मेक श्योर करना है कि हमें 000 काउंट चाहिए, मतलब ऑल क्रू मेंबर 3 जीरोस होते हैं उसके ऊपर, गेस्ट 0, क्रू 0, विजिटर 0, ये 000 हम बोलते हैं। सारे गेस्ट ऑनबोर्ड आ चुके हैं, सारे क्रू ऑनबोर्ड आ चुके हैं, एंड सारे विजिटर गेस्ट जो है क्रूज से जा चुके हैं। ये 3 0 होता है। ये आप कैप्टन को बोलोगे 000, कैप्टन विल बी लाइक ओके टेक गैंगवे इन, गुड टू गो, अनाउंस कर दिए कैप्टन अपना। लेकिन अगर इस सिनेरियो में हुआ है कि कोई क्रू मेंबर नहीं आया, तो नाउ यू हैव टू कॉन्टैक्ट हिम। ठीक है, कॉल पे किसी भी थ्रू से कहाँ गया है, क्या है, वो कॉन्टैक्ट करना है। नहीं हो रहा है, उसका पासपोर्ट लेना है, उसके कैबिन में जाना है, पासपोर्ट लेना है, उसके जो भी सामान है आप पोर्ट सिक्योरिटी को दे दोगे, बैम, डोर क्लोज,
छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए कभी भी क्रूज पे लेट मत होना। इन केस ऑफ गेस्ट, गेस्ट के केस में क्या होता है, हम अगेन गेस्ट हम देखते हैं कि गेस्ट का क्या हिसाब है, उसके कमरे में जाते हैं, बॉडी कैमरा ऑन होता है, आप उनका डोर ओपन करोगे मास्टर की से, आप चेक करते हो सब कंडीशन ठीक है, पहली बात तो लॉक पिक करके जो भी एसओपी है, एंड आप उसके केस में देखते हो, उसका केस ओपन करने का आपके पास लॉकर होता है कोड, उससे आप उनका लॉकर खोल सकते हो। पासपोर्ट आपको मिलना चाहिए। एक बार आपको पासपोर्ट मिल गया, इन दैट सिनेरियो आप जाओगे पोर्ट ऑफिसर को दोगे पासपोर्ट, मैम गेस्ट को छोड़ के चले गए। अगर कुछ केस में गेस्ट अंदर आ चुके हैं, ठीक है, गेस्ट अंदर आ चुके हैं, आप उनसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर रहे हो, उनका किसी भी तरीके उनका फोन ऑन रहेगा ऑफकोर्स पोर्ट के ऊपर, उन्होंने अगर बोल दिया हाँ अंदर अंदर है, मैम आप उनको इन करोगे 00 बोला, लेकिन क्रूज तब तक नहीं जाएगी जब तक आप खुद मैनुअली जाते हो उस गेस्ट जहां कहीं भी है उसको मिलते हो, उसका कार्ड लेते हो, हाँ उसके बाद आप रेडियो पे बोलोगे यस द गेस्ट इज ऑन बोर्ड, वेरीफाइड, एवरीथिंग इज डन, और उसके बाद जो है वहां 00, ये सारी चीजें होती है। तो ये थोड़ा प्रेशर वाला जो मोमेंट होता है ना, वो लास्ट के जो हाफ एन आवर होता है वो होता है। ये क्लियर हो गया, उसके बाद अगेन आप जाओगे, फिर हो गया सब असेंबल करो, बांधो उसको, सिक्योर करो, आपकी ड्यूटी खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया। अब ये तो हो गया दूसरी चीज। उसके बाद आते हैं हम सी डे के ऊपर। सी डे में क्या होता है, सी डे एकदम रिलैक्स वाला दिन होता है। आपका इक्विपमेंट में कुछ थोड़ा बहुत 6 घंटा हार्डली आप काम करोगे, 6 घंटे में भी हम 3-4 घंटे कैबिन में ही रहते हैं या फिर कहीं पर गए हुए हैं बैठ के कॉफी पी रहे हैं, मतलब कुछ नहीं होता। उस सी डे पे आप रिलैक्स रहोगे, थोड़ा इधर उधर राउंड मार दिया, कुछ अगर मान लो आ गया रेडियो के ऊपर तो आपको जाके वो देखना है। इसके अलावा सी डे पे सबसे ज्यादा होता है वो मिसिंग केस, ठीक है। और बाय द वे एक सेकंड, अब यहां तक आ गए हो, 6 मिनट तक तो आगे देख चुके हो, आपको इंसिडेंट के बारे में जानना है कि कैसे कैसे इंसिडेंट होते हैं। इसके ऊपर मेरे पास बहुत से इंसिडेंट हमने जो पिछले ये 8-10 सालों में जो देखा हुआ है, आपको मैं जरूर इसके ऊपर ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी ना कि आप क्रेजी हो जाओगे। तो सी डे पे ज्यादा कुछ नहीं होता, आपके इक्विपमेंट्स को थोड़ा बहुत देख लिया, कलर कर देना है, स्टैंडी एंड ऑल, वो भी 6 महीने में एक बार थोड़ा बहुत, ये कुछ नहीं होता, एकदम रिलैक्स जाओ, घूमो, ओशन व्यू में जाओ, कॉफी लेके पियो, एकदम रिलैक्स डे। डन, क्लियर हो गया। हाँ कभी कभी होता है, अरे मेरे पापा नहीं मिल रहे, तो बस फिर एक फोटो आपको मिलेगा, आप जाओ, सारे गोरे सेम दिखते हैं, ढूंढो उनको, मिसिंग पर्सन हो गया। लेकिन हाँ उसके अंदर भी होता है कि आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि विद इन हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर वो जो है उनको ढूंढ के निकालना है, वरना फिर हो जाएगा कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, फिर पोर्ट साइड रिपोर्ट करो, क्रूज घुमा। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद आज ये 76 आवर वाला बताऊंगा। पोर्ट डे हो गया, सी डे हो गया। अब बताते हैं कि ओवरनाइट स्टे में क्या होता है। ओवरनाइट स्टे में 3 गार्ड जो है आपका गैंगवे पे रहेगा। मान लो क्रूज आया मुंबई में फॉर एग्जांपल लगा, अब वो अगले दिन शाम को जाएगा, तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है। 6 बजे के बाद ज्यादा मूवमेंट होती भी नहीं है शाम को, या फिर लोग आते हैं क्रूज पे पार्टी करते हैं, या जो भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है ज्यादा। अब नाइट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। नाइट शिफ्ट भी काफी इसमें 2 तरीके के शिफ्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है नाइट शिफ्ट के अंदर पूरा नाइट शिफ्ट करते हैं 2 स्टाफ, ठीक है, मैं अपने क्रूज की बात कर रहा हूँ। 2 स्टाफ पूरा नाइट शिफ्ट करते हैं, और 2 स्टाफ जो है वो शिफ्ट करते हैं। कैसे, 10 बजे आएंगे, 2 बजे जाएंगे, और दूसरा स्टाफ 2 बजे आएगा और 6 बजे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट में टोटल 3 स्टाफ हो गए। इसमें रोल क्या है देखो, इसमें फायर पेट्रोल बोला जाता है। फायर पेट्रोल में आपको मान लो कि एक 4 फ्लोर का अलग अलग पॉइंट पे फोन लगाए हुए, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देयर, और रास्ता आपका फिक्स है और रूट फिक्स है। पहले आपको पेपर लेंगे तो फिर आपको पता चलता है, फिर 1-2 बार आप जब वॉक कर लेते हो आपको पता हो जाता है। वहां जाना है और फोन, फिर वहां पे फोन रहता है, उठाना है, एक पर्टिकुलर कोड रहेगा, वो आप दबाओगे, सामने से आता है कि ये आपका रजिस्टर्ड हो गया, रख के ये आपको राउंड अराउंड, वैसे तो आप 20 मिनट में कर लोगे, बट यूजुअली घूमते फिरते आप करते हो तो हाफ एन आवर 40 मिनट में, 40 मिनट लेना होता है। आप करने को तो 20-15 मिनट में कर दोगे, लेकिन करने के बाद फिर सुपरवाइजर बोलता है ये इतना जल्दी मत कर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आप क्रूज के हर कोने पे वो एरिया में जाकर देख रहे हो कि कहीं कोई गेस्ट पड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं पर कुछ फायर इंसिडेंट तो नहीं है, कहीं लाइट बंद तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसको नोट डाउन करके सुपरवाइजर को बता देने का, बस बात खत्म। ये होता है। तो ये आप हर घंटे करते हो, ठीक है, 4 राउंड करते हो 10 से 2 के बीच में हर घंटे। तो आप उसके बाद अपना राउंड कंप्लीट करो, उसके बाद जाके आराम से 20-25 मिनट जो करना है करो, कोई पूछता नहीं है। हो गया, शिफ्ट खत्म। सेम उसके बाद 2 से 4 वाला आके ये करेगा। इसके अलावा जो नाइट शिफ्ट कर रहा है ना, उसका मेजर काम है ही विल गो थ्रू, जैसे लेट नाइट डिस्कोस वगैरह चलता रहता है, तो आप ना जाके डिस्को में बैठो, क्या खाना पीना चल रहा है खाओ पियो, अलाउड नहीं होता लेकिन सब चलता है। ओके, 12 बज गया तो डिस्को बंद कर देना है, कुछ गेस्ट थोड़ा बहुत ये कर दिया तो ठीक है। और आपको याद रखना, आपको गेस्ट ने देख लिया उसकी फट के फलावर हो जाती है, ठीक है। द मोमेंट वो हमको देखते हैं ना कि ओह सिक्योरिटी है, सॉरी सर, इतनी रेस्पेक्ट है। ओके, ये बात यहां पर खत्म हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद आगे क्या है, उसके बाद आप जो स्टार्ट करते हो ना, इसमें से भी एक होता है कि एक तो फायर राउंड हो गया, एक होता है जो इंपॉर्टेंट जैसे इंजन रूम हो गया, ये दूसरे तरह का राउंड होता है, ठीक है।
वो राउंड भी करना होता है, तो फिर बाद में वो भी आप करते हो। उसमें आपको एक पॉइंटर दिया जाता है, वो जो हर जगह जाके आपको ऐसे लगाना, टच करना है, आवाज आएगा बीप, मतलब हाँ आप वहां पर गए थे। फिर उसका रिपोर्ट बनता है और सुपरवाइजर, वो सारा रिपोर्ट बनता है, सुपरवाइजर सुबह स्टाफ कैप्टन को भेजता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये नाइट शिफ्ट में आप बेसिकली करते हो। अगर कहीं पे फायर अलार्म आया, जो कि ज्यादातर गैली एरिया से, किचन एरिया से आता है, तो ब्रिज आपको बोलेगा सिक्योरिटी सिक्योरिटी, देयर इज एन फायर अलार्म ऑन पोर्ट साइड जोन, ये वो जो भी है, आप जाके ये सब चीजें ऑन बोर्ड जाके सीखोगे। आप जाकर देखोगे ओके एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन रिसेट द फायर अलार्म। बस वहां पर जाकर आपको देखना कि सच में आग लगी है कि नहीं लगी। इन केस वो स्टोरी सुनना है तो चलो स्टोरीज में, इन केस अगर आग लगी हुई है तो वहां पर फायर टीम आएगी, जो भी एसओपी बने हुए हैं वो फॉलो होगा। ठीक है, आज तक इतने सालों में आज तक मैंने फायर नहीं देखी है। बस हमको पता, मतलब आपको गारंटेड है कि 2 बजे वो गैली एरिया में, किचन एरिया में अलार्म बजना है। ठीक है, ये गारंटी होता है। और एक बात याद रखना है, जरूरी नहीं है कि आप जब तक जाओगे तब तक वो देखेगा। वहां पर सीसीटीवी कैमरा हर जगह क्रूज पे, वो पहले ही कैमरा ऑन करके देख लेते हैं क्या सीन है। बट मैनुअली जाके वेरीफाई करना इज मैंडेटरी, तो इसके लिए वो करते हैं और आपको तुरंत जाना होता है। ये नहीं कि हाँ आ गया है, नहीं, आप जाओ आराम से, फटाफट जाओ ये करके आ जाओ। तो सो मैंने कवर कर लिया सी डे, पोर्ट डे, नाइट शिफ्ट कवर कर लिया। नाउ इन केस ऑफ सच केसेस, जैसे 76 आवर्स का क्या हिसाब है क्रूज पे, कभी कभी क्या होता है, आप आपकी ड्यूटी करके चले गए, एकदम बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी कभी कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं क्रूज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल किसी का, कैसे बोलूँ मैं, किसी का जान चला गया, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, और किसी का कोई चल बसा, ये मैं समझ रहा हूँ ना, कुछ यूट्यूब गाइडेंस की वजह से वो सब यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं कुछ चोरी हो गई या कुछ हो गया, तो ठीक है, ये सारी चीजों में फिर आपको जो है ऑन, आप चाहे शिफ्ट पे हो नहीं हो, आपको बुला लिया जाता है। जैसे अभी पेनिट्रेशन का एक केस हुआ था रिसेंटली बाबा, आपको कुछ करना नहीं है वहां पे, ओके, वहां पे आपको कुछ करना नहीं है, बट वहां मैन पावर पूरा चाहिए, जो चीज़ें बढ़े ना। हो सकता है आपको घंटे भर बाद वापस भेज दे, बट ये पेनिट्रेशन और वो वाली चीज़ों के खून के केस में ना, वो चीज़ें होती है कि वहाँ पर रुकना पड़ता है, एविडेंस क्लियर। अब एविडेंस में क्या करोगे आप, हमको तो घंटा पता है ना, वहाँ लॉ ऑफ लैंड पता है ना कुछ, उसमें चीफ सिक्योरिटी अपना काम करता है, बट यू हैव टू बी देयर कि हाँ ये एरिया में मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। चीफ सिक्योरिटी ने बोला है जाओ फोटो लेकर आओ, तो सारा फोटोज वगैरह आपको क्लिक करके, आपसे आपसे कोई बड़ा टास्क नहीं करवाया जाएगा, बट ये सारी चीजें दी जाती है। जिसने किया हुआ है वो सामने बैठा हुआ है, उसके साथ एक बंदा हमेशा रहेगा। क्यों, क्या चीज है कि वो भागेगा किधर, वो अपने आप को हार्म ना कर ले, ठीक है, क्योंकि उसकी अब उसकी सेफ्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ओके, इन दैट सिनेरियो सारा चीज होगा, चीफ सिक्योरिटी आपका पूरा रिपोर्ट बना के शोर साइड में भेजेगा, फिर वहां से सुबह पुलिस आती है, पुलिस लेकर जाएगी अपनी कस्टडी, वो एक बार पुलिस को आपने हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। ओके, एक तो ये सीन हो गया। और एफबीआई वाले आते हैं, एफबीआई वालों के साथ तो अरे बहुत चिल लोग होते हैं यार, एफबीआई के साथ तो इतना काम कर चुका हूं ना मैं कि इनिशियली बहुत डर होता था ये वो, लेकिन जब आए हैं, ओह लुक लाइक वाइग्रा पिल ही टुक वाइग्रा, ओनली गाय, काफी कुछ ऐसे होती है। बट ये पेनिट्रेशन वाला केस नहीं था, चल बसे ताऊ जी वो वाला केस था। तो इस तरीके काफी अच्छे से ये लोग ये होते हैं हैंडलिंग, तो एक्सपीरियंस हो जाता है काफी बढ़िया। अब मेरा 76 आवर्स वाला क्या हिसाब है वो सुनो। क्या होता है क्रूज के ऊपर, दो चीज से सबसे ज्यादा डर होता है, एक वायरस आउटब्रेक और दूसरा होता है कि फायर का। क्रूज के ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं होता, गैस भी जो इंडक्शन के ऊपर बनता है, फायर यूज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि फायर के लिए सबसे मेन चीज क्या है, हवा। हवा जितना तेज रहेगा फायर उतनी तेजी से फैलेगा, इसके लिए वो ये। और दूसरा है वायरस, वायरस अगर कोई भी जीआई वायरस हो गया, चाहे ये कुछ भी वायरस अगर किसी को हो, जीआई जो गैस जीआई वायरस जो है अगर हो गया ना, उसको 7 दिन के लिए हम लोग क्वारंटाइन कर देते हैं, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, स्टाफ है तो गेस्ट उसको क्वारंटाइन कर देंगे, उसके कमरे के बाहर एक बंदा बैठा रहेगा, उसको जो खाना है जो चीज चाहिए सब मिलेगा उसको, लेकिन उसके कमरे को हम पहले तलाशी लेंगे, कोई रस्सी नाड़ा फोन कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे वो खुद को जान दे दे, ठीक है। और ये आपको 24 घंटे ऐसे बैठ के रहना पड़ता है उसके दरवाजे के बाहर। हाँ, और हर आधे घंटे 1 घंटे में ऐसे हल्का सा देखने का, हाँ बंदा सही है ना, हाँ फिर उसमें लॉक में एंट्री कर देने का। आप 2 घंटे करोगे फिर कोई और आके, ये सबसे ये वाला चिल वाला काम है, लेकिन ये भी होता है। ओके, तो ये वाली चीज हमारे क्रूज पे क्या हो गई थी, ये वायरस आउटब्रेक हो गया था, पैसेंजर निकल गया था, और वो जो है उसको मना किया, पहले तो उसको रिक्वेस्ट करते कि आप कैबिन में रहिए, पैसेंजर मान जाते, कोई नहीं माना, ये जाके हर जगह जानबूझ के ये वो, अभी वायरस फैल गया। उस चीज में लेके हमें कंटिन्यूसली सीसीटीवी चेक करना पड़ रहा था, कंटिन्यूस मॉनिटर के सामने बैठना पड़ रहा था। और मैं आपको जैसे कि बताया कि 2 सिक्योरिटी स्टाफ शॉर्ट चल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद एक सीन आ गया कि 2 क्रू मेंबर को कन्फाइन करना पड़ा, ठीक है, पागलों जैसी हरकत कर दोगे आपको कन्फाइन करके अगले पोर्ट में उतार देंगे। अब हमारा 2 सीडे आ गया उसके अंदर,
तो दो स्टाफ वहां पर रेगुलरली चाहिए, दो अलग अलग कैबिन में एक साथ में नहीं रख सकते, तो दो स्टाफ वहां पर कंफाइनमेंट में लग गया, दो स्टाफ ऑलरेडी शॉर्ट है। यहाँ पे हम सीसीटीवी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वायरस ब्रेक हो गया, आउटब्रेक हो गया है, तो समझ जाओ लंका लग गई क्रूज की। तो उस सिनेरियो में सीसीटीवी ट्रैकिंग किस किस से मिला है, उन सबकी चेकिंग, ये वो, और ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि इसमें मेरे को ब्रेक नहीं मिला, ठीक है, मरीन टाइम लॉ के हिसाब से ब्रेक भी मिलता है, बट स्पेशल केसेस में आपको जो है करना पड़ता है। और आप भी करते हो यार, 8-10 साल से मेरे को कंपनी ने इतना आराम दिया, उस टाइम में मैं ऑफ ड्यूटी होके भी मैं बैठा वहां पे, क्योंकि सीसीटीवी काफी अच्छे से मैं चेक करता हूँ, बैठ के आई वॉज हेल्पिंग देम, क्योंकि मेरे कलीग सारे, कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, इतना बड़ा सीन, वो सब बैठ के ये कर रहे हैं और मैं जाके वहां सो जाऊं, एथिकली अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वहां बैठ के मैं भी अपना दे रहा हूँ, क्योंकि आप बैठे हुए पता नहीं, और इसमें आपकी, मेरी भी नौकरी का सवाल है, मेरी भी जिंदगी का सवाल है। अगर वो वायरस आउटब्रेक हो गया, मुझे भी वायरस होगा, मेरे जान के ऊपर भी आएगी, वो ज्यादातर हालांकि रिस्की नहीं है, बट यू नेवर नो कब वो रिस्की बन जाए, कौन सा चीज कैसे हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो काफी लंबा है। उसके बाद मेरे को लिटरली, थैंक्स टू माय चीफ सिक्योरिटी, आई एम थैंक्स टू डेप्यूटी एंड ऑल एवरीथिंग, वो वीडियो कभी जिंदगी में नहीं देखेंगे ये, पर उन्होंने मुझे क्या बोला, लिटरली तू जा और तू सो जा। और मेरे को मेरे कैबिन से जगह, मेरे को गेस्ट कैबिन जो खाली था वो दिया, कि जा तू सो जा, तू आराम से सो जा, तेरे को जितनी लंबी नींद नहीं ले ले। और उसके बाद मैं ही नहीं था, और दो लोग थे, ठीक है, जो हम कंटिन्यूस बैठे हुए थे, क्योंकि हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है वो चीजें। अब देखो, एक्सपीरियंस सारी चीजें काम आती है। जाके मैं 16 घंटे सोया हूँ। उसके बाद मुझे खाने के लिए हर एक चीज, मुझे अभी उन्होंने कूपन दिया स्पा का कि जाके आराम से मसाज कर ले। देखो, हार्ड टाइम आती है लाइफ में, वो निकल भी जाएगी, बट एट दैट टाइम आप किस तरीके से परफॉर्मेंस दिए हो, ये कंपनी हमेशा याद रखती है। और क्रूज शिप इसको रिवॉर्ड भी करती है। देख रहे हो आप मेरे खाने का वहां पे, ऑफकोर्स आप बोलोगे खाना तो फ्री होता है, मैं कैबिन में बैठा हूं, मुझे रूम सर्विस वाला खाना मिल रहा है, ओके, रूम सर्विस सीधे आके मुझे जो चाहिए मिल जा रहा था। ये चीज था मेरे लिए, 24 आवर्स के लिए मेरे लिए दे दिया था। आपको क्रूबेस में जाके खाना होता है ना, गेस्ट कैबिन में मैं हूँ, वो दिया हुआ है मेरे को, मसाज का ये मिला हुआ है, और मेरे को ये भी बोला है कि 2 मसाज तू जब भी चाहिए ले लेना, और भी चीजें हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी जॉब। बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन इंसिडेंट जब हो जाते हैं ना कभी कभी, तो आपको इंसिडेंट अगर जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो काफी लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।